उस वक्त जब आम लोग अपने घरों में सुकून की नींद सो रहे थे, तब सरहद पार नीलम घाटी और उससे जुड़े 3 अहम पहाड़ी इलाकों में भारतीय सेना और सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की टुकड़ियों ने एक बहुत बड़ा कदम उठा दिया। भारत की सैन्य मौजूदगी बढ़ने के बाद वहां की वादियों में जब तिरंगा लहराया तो पड़ोसी मुल्क के हुक्मरानों की रातों की नींद उड़ गई। वहां स्थानीय लोग खुलकर भारत के समर्थन में नारे लगाने लगे और यह मंजर देखकर सीमा पार का पूरा तंत्र बौखला गया। लेकिन अब इस पूरी कहानी में एक बेहद खतरनाक और विस्फोटक मोड़ आ चुका है। पड़ोसी देश ने इसे खुलेआम घुसपैठ, कब्जा और आक्रामकता का नाम देकर न सिर्फ बयानबाजी तेज कर दी है, बल्कि इस पूरे मसले को सीधे संयुक्त राष्ट्र की मेज तक पहुंचा दिया है। जो देश दशकों से पीओके की धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकी मंसूबों के लिए करता रहा, जो हमेशा से निर्दोषों के खून से अपने हाथ रंगता रहा, आज वही देश दुनिया के सामने खुद को मासूम और शांतिदूत बनाकर पेश कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भेजी गई अपनी शिकायत और चिट्ठियों में उसने साफ साफ आरोप लगाया है कि भारत नीलम घाटी में एकतरफा कार्रवाई करके सालों पुराने जमीनी हालात को बदलने की कोशिश कर रहा है। उसने भारत को चेतावनी दी है कि अगर भारतीय फौजें तुरंत पीछे नहीं हटीं तो क्षेत्रीय शांति पूरी तरह तबाह हो जाएगी। लेकिन असली ड्रामा तो तब शुरू होता है जब इस पूरे खेल में ड्रैगन यानी चीन की एंट्री होती है। बीजिंग के कूटनीतिक गलियारों से निकलकर जो आधिकारिक बयान सामने आया है, उसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। चीन ने पहली बार इतने सीधे और तल्ख शब्दों में भारत को धमकी दी है। उसने कहा है कि अगर भारत ने पीओके के अंदर अपने कदम आगे बढ़ाए या वहां स्थायी तौर पर टिकने की कोशिश की तो इसके अंजाम बहुत बुरे होंगे और भारत को इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चीन यहीं नहीं रुका, उसने यह भी साफ कर दिया कि इस पूरे विवाद में वह अपने सदाबहार दोस्त पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। इस बयान के पीछे छिपा असली खतरा तब सामने आया जब सैन्य सूत्रों के हवाले से यह खबर आई कि चीन ने सीमा पार पाकिस्तान के साथ मिलकर एक बड़ा संयुक्त ऑपरेशन शुरू कर दिया है। कहने को तो इसे सुरक्षा और स्थिरता का नाम दिया जा रहा है, लेकिन भारत के सैन्य और रणनीतिक हलकों में इसे एक सोची समझी प्रेशर टैक्टिक माना जा रहा है। खबर है कि पीओके के कुछ संवेदनशील हिस्सों में चीन के सैन्य सलाहकार, आधुनिक ड्रोन तकनीशियन, निगरानी प्रणाली के ऑपरेटर और रसद सहायता टीमें पूरी तरह सक्रिय हो चुकी है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि चीन अब सिर्फ कागजी बयानों तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीन पर भी उसने भारत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वह दुनिया को यह संदेश देना चाहता है कि अगर भारत ने कदम आगे बढ़ाए तो उसका सामना सिर्फ एक देश से नहीं बल्कि 2 ताकतों के इस नए गठजोड़ से होगा। चीन ने तो 2 टूक शब्दों में अल्टीमेटम दे दिया है कि भारत नीलम घाटी से अपनी बीएसएफ की टुकड़ियों को तुरंत वापस बुलाए और उन 3 पहाड़ी क्षेत्रों को खाली करे जो इस वक्त भारतीय सेना के नियंत्रण में है। इधर चीन का शहपुष्वइस पाकर पड़ोसी मुल्क के तेवर भी अचानक बहुत ज्यादा कड़े हो गए हैं। वहां की सरकार और सैन्य कमांडरों ने खुलेआम धमकी दी है कि अगर भारत ने नीलम घाटी और पहाड़ी चौकियों से अपनी फौजें नहीं हटाई तो वे नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पर सीधे और बड़े हमले का रास्ता चुनेंगे। उनकी मीडिया इस आग को और ज्यादा हवा दे रही है ताकि वहां के घरेलू मोर्चे पर सरकार की कमजोर हो चुकी छवि को बचाया जा सके और दुनिया के सामने खुद को पीड़ित साबित किया जा सके। लेकिन हकीकत यह है कि कागजी धमकियों और जमीन की सच्चाई में जमीन आसमान का अंतर है। अंदरूनी तौर पर उनका पूरा सिस्टम इस वक्त जबरदस्त दबाव में है। हालांकि नियंत्रण रेखा के कई सेक्टरों में उनकी सेना की हलचल देखी गई है और हथियारों की सप्लाई भी तेज की गई है। लेकिन सच यह है कि वे पूरी तरह घबराए हुए हैं क्योंकि वे नहीं जानते कि भारत का अगला कदम क्या होने वाला है। भारत ने इस बार सिर्फ किसी हमले का जवाब नहीं दिया है, बल्कि खुद पहल करके पीओके के अंदर अपनी सामरिक बढ़त को मजबूत कर लिया है। नीलम घाटी और 3 पहाड़ी वादियों पर भारत की यह पकड़ रणनीतिक रूप से इतनी मजबूत है कि वहां से पूरे इलाके की भू राजनीति को बदला जा सकता है। दिल्ली के साउथ ब्लॉक में बैठे नीति निर्माता इस पूरे घटनाक्रम को किसी छोटे मोटे संकट की तरह नहीं देख रहे, बल्कि इसे एक बहुत बड़े और दीर्घकालिक बदलाव के रूप में देख रहे हैं। यही वजह है कि भारत न तो संयुक्त राष्ट्र की आपत्तियों से डर रहा है, न चीन की गीदड़ भभकियों से और न ही पाकिस्तान के बयानों से। भारत ने भी अपने इरादे साफ जताते हुए बीएसएफ की कई और बड़ी टुकड़ियों को गोला बारूद और अतिरिक्त साजो सामान के साथ आगे रवाना कर दिया है। इसके साथ ही भारतीय सेना की रिजर्व यूनिट्स को हर स्थिति से निपटने के लिए हाई अलर्ट पर रखा गया है और भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों, अर्ली वार्निंग सिस्टम और एयर डिफेंस यूनिट्स को भी पूरी तरह मुस्तैद कर दिया गया है। यानी जल, थल और नभ तीनों स्तरों पर भारत ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। इस भारी तनाव का असर नियंत्रण रेखा पर साफ देखा जा सकता है, जहां हर रात भारी गोलाबारी, मोर्टार के धमाके और छोटी बड़ी झड़पें हो रही हैं।
सीमा पार से होने वाली हर हरकत का भारतीय सेना कई गुना ज्यादा ताकत से जवाब दे रही है। खासकर उन ठिकानों को तबाह किया जा रहा है जहां से भारत के खिलाफ साजिशें रची जाती थी। इस बीच भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर एक ऐसा दांव खेला है जिसने विरोधियों के होश उड़ा दिए हैं। भारत ने साफ कहा है कि पीओके में उसका कदम कोई सैन्य दुस्साहस नहीं बल्कि एक नैतिक और मानवीय जिम्मेदारी है। भारत ने दुनिया को याद दिलाया है कि कैसे दशकों से पीओके की आम जनता के मानवाधिकारों को कुचला गया, कैसे वहां जबरन लोगों को गायब किया गया, टॉर्चर किया गया और उनकी आवाज को दबाया गया। आज जब वहां के लोग खुद सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर, इंटरव्यू देकर और पोस्टर चिपकाकर भारत से मदद की गुहार लगा रहे हैं, तो भारत उन्हें उनके हाल पर नहीं छोड़ सकता। वहां के स्थानीय समूहों और सामाजिक संगठनों ने गुप्त और खुले दोनों तरीकों से संदेश भेजे हैं कि वे भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं और उन्हें भी वही लोकतांत्रिक आजादी और अधिकार चाहिए जो एक आम भारतीय नागरिक को मिलते हैं। भारत ने वैश्विक मंच पर यह तीखा सवाल उठाया है कि जब वहां की जनता खुद भारत के साथ आने की इच्छा जता रही है, तो दुनिया की कोई भी ताकत भारत के कदमों को गलत कैसे ठहरा सकती है। संयुक्त राष्ट्र के भीतर भी इस वक्त जबरदस्त कूटनीतिक घमासान मचा हुआ है। एक तरफ चीन और पाकिस्तान का गुट भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ दुनिया के कई बड़े और प्रभावशाली देश अंदर ही अंदर भारत की दलीलों को सही मान रहे हैं। वे जानते हैं कि पुरानी नीतियां अब इतिहास बन चुकी हैं और भारत अब उन पुरानी और कृत्रिम लाल लकीरों को मिटाने के लिए पूरी तरह तैयार है जिन्हें कभी किसी और ने खींचा था। भारतीय दर्शकों के लिहाज से यह पूरा घटनाक्रम बेहद संवेदनशील और गर्व से भरा है, क्योंकि यह सिर्फ एक सीमा का विवाद नहीं है, बल्कि यह हमारे राष्ट्रीय सम्मान, संप्रभुता और देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है। पीओके के अंदर से आ रही जमीनी रिपोर्टें बता रही हैं कि वहां के गांवों और कस्बों में यह चर्चा आम हो चुकी है कि भारत अब सिर्फ अपनी सरहद की रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि सीमा पार रह रहे अपने लोगों के हक के लिए भी मजबूती से खड़ा हो चुका है। रातों रात दीवारों पर लिखे जा रहे भारत समर्थक नारे और पोस्टर इस बात का सबूत हैं कि आने वाले दिनों में इस पूरे खित्ते की तस्वीर हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली है और इस महाबदलाव को रोकने की ताकत अब किसी भी दुश्मन ब्लॉक के पास नहीं है। इधर इस बड़ी कूटनीतिक और सैन्य हलचल के बीच भारत के भीतर आम नागरिकों और सामरिक जानकारों का भरोसा एक नए स्तर पर पहुंच चुका है। भारतीय दर्शकों के नजरिए से देखा जाए तो यह सिर्फ एक सैन्य कामयाबी नहीं है, बल्कि यह देश की उस बदली हुई विदेश नीति का प्रतीक है जो अब बिना किसी झिझक के अपने हितों की रक्षा करना जानती है। सालों से रक्षात्मक मुद्रा में रहने वाले देश ने जब इस बार आगे बढ़कर कदम उठाया, तो उसने दुनिया को यह साफ संदेश दे दिया कि भारत अब अपनी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेगा। टीवी चैनलों से लेकर सोशल मीडिया के गलियारों तक हर जगह इस बात की चर्चा है कि कैसे एक मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति ने देश के जवानों को सीमा पार जाकर अपनी ताकत दिखाने और देश का गौरव बढ़ाने की खुली छूट दी है। इस पूरे घटनाक्रम ने देश की आंतरिक राजनीति और सुरक्षा ग्रिड को भी एक नई दिशा में मोड़ दिया है। भारत के गृह मंत्रालय और खुफिया एजेंसियां इस वक्त देश के भीतर किसी भी तरह की अप्रिय घटना या सीमा पार से होने वाली संभावित साजिशों को नाकाम करने के लिए पूरी तरह सतर्क हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर देश के अन्य संवेदनशील राज्यों में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है ताकि सीमा पर चल रहे तनाव का फायदा उठाकर कोई भी राष्ट्र विरोधी ताकत देश के माहौल को खराब न कर सके। देश की जनता भी इस समय पूरी तरह से सेना के पीछे खड़ी दिखाई दे रही है और यह एकजुटता ही इस समय भारत की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है, जिसने दुश्मनों के मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के हर पैंतरे को पूरी तरह से फेल कर दिया है। सामरिक विशेषज्ञों का मानना है कि नीलम घाटी और उन 3 पहाड़ी क्षेत्रों पर भारतीय चौकियों का मजबूत होना भविष्य के युद्ध कौशल में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। इन ऊंचाई वाले इलाकों से भारतीय सेना न सिर्फ दुश्मन की हर हरकत पर 24 घंटे पैनी नजर रख सकती है, बल्कि वहां से होने वाली किसी भी घुसपैठ को उसकी शुरुआत में ही कुचलने की क्षमता भी हासिल कर चुकी है। यह सामरिक बढ़त इसलिए भी अहम है क्योंकि अब तक चीन और पाकिस्तान जिस गलियारे का इस्तेमाल भारत को घेरने के लिए करते थे, उस रास्ते पर अब भारत की मजबूत चौकसी तैनात हो चुकी है। रणनीतिक हलकों में इसे ड्रैगन और उसके सहयोगी के खिलाफ भारत की एक ऐसी घेराबंदी माना जा रहा है जो आने वाले कई दशकों तक भारत को ऊपरी हाथ दिलाकर रखेगी। दूसरी तरफ वैश्विक मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक भी भारत के इस नए और आक्रामक रूप को देखकर हैरान है। बड़े बड़े देशों के नीति निर्माता अब इस बात का गहराई से अध्ययन कर रहे हैं कि कैसे भारत ने बिना किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय टकराव के इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे दिया और वैश्विक मंच पर अपनी दलीलों को इतनी मजबूती से रखा कि कोई भी खुलकर भारत का विरोध नहीं कर पा रहा है। अमेरिका और यूरोपीय देशों के कूटनीतिक गलियारों में यह माना जा रहा है कि भारत अब एशिया
में एक ऐसी महाशक्ति बन चुका है जो अपनी सुरक्षा के लिए किसी और के भरोसे नहीं बैठा रहेगा। यह बदलती हुई वैश्विक धारणा भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत है, जिसने चीन के उस अहंकार को भी तोड़ दिया है जो खुद को इस पूरे क्षेत्र का एकमात्र चौधरी समझता था। इस पूरी कहानी का सबसे खूबसूरत और भावुक पहलू वह है जो इस समय पीओके के अंदर की जमीन से निकलकर सामने आ रहा है। वहां के आम लोग जो सालों से बुनियादी सुविधाओं, आजादी और सम्मान के लिए तरस रहे थे, अब भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। वहां के सोशल मीडिया ग्रुप्स में यह बात तेजी से फैल रही है कि भारत का आना उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। युवा और बुजुर्ग खुलकर यह कह रहे हैं कि वे उस दमनकारी शासन से मुक्ति चाहते हैं जिसने उन्हें सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। दीवारों पर लिखे जा रहे नारे और लोगों की आंखों में दिखी आजादी की यह चमक इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि भारत का यह कदम सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि वहां के लाखों मजलूम लोगों को एक नया जीवन और लोकतांत्रिक अधिकार देने की दिशा में बढ़ाया गया एक ऐतिहासिक कदम है। इधर इस अभूतपूर्व सैन्य पराक्रम और कूटनीतिक जीत के बाद देश के भीतर नीति निर्माताओं और रणनीतिकारों ने एक बहुत बड़ी योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। भारतीय दर्शकों और देश की जनता के लिए यह बात बेहद गर्व और संतोष देने वाली है कि भारत सरकार अब इस पूरे मसले को सिर्फ एक सीमा विवाद के रूप में नहीं देख रही है, बल्कि वह नीलम घाटी और इन 3 पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए एक व्यापक रोडमैप तैयार कर चुकी है। इन विजित इलाकों में भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं को पहुंचाने की तैयारी की जा रही है, ताकि वहां के नागरिकों को यह महसूस कराया जा सके कि भारत उनके साथ सिर्फ सुरक्षा के मोर्चे पर ही नहीं, बल्कि उनके बेहतर भविष्य के निर्माण में भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। इस रणनीतिक बढ़त ने भारत के रक्षा बजट और सैन्य आधुनिकीकरण की प्राथमिकताओं को भी एक नई दिशा दे दी है। रक्षा मंत्रालय के गलियारों से छनकर आ रही खबरों के मुताबिक अब भारतीय सेना इन ऊंचाई वाले दुर्गम क्षेत्रों में आधुनिक बंकरों, ऑल वेदर टनल और मजबूत संचार प्रणालियों का एक ऐसा जाल बिछाने जा रही है जिसे भेद पाना किसी भी दुश्मन के लिए नामुमकिन होगा। सीमा पर तैनात जवानों को सबसे उन्नत और आधुनिक हथियार, नाइट विजन उपकरण और ड्रोन रोधी प्रणालियां मुहैया कराई जा रही हैं, ताकि चीन और पाकिस्तान के इस नए संयुक्त मोर्चे को जमीन पर ही पूरी तरह से पंगु बनाया जा सके। कूटनीतिक मोर्चे पर भी भारत ने दुनिया के तमाम बड़े देशों के साथ अपनी संपर्क नीति को और ज्यादा आक्रामक बना दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के दूतों ने वैश्विक राजधानियों में जाकर मित्र देशों को जमीनी हकीकत से रूबरू कराना शुरू कर दिया है, जिससे चीन के उस दुष्प्रचार की हवा पूरी तरह से निकल गई है जिसमें वह भारत को एक आक्रामक देश के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा था। दुनिया के कई शक्तिशाली देशों ने बंद कमरों में हुई बातचीत में भारत के इस कदम को आत्मरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए उठाया गया एक जायज कदम माना है, जिसने भारत के हौसले को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। वहीं दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान के खेमे में इस वक्त जबरदस्त हताशा और आपसी अविश्वास का माहौल देखने को मिल रहा है। चीनी सेना के आला अधिकारी और पाकिस्तानी कमांडर इस बात को लेकर आपस में उलझ रहे हैं कि आखिर उनके इतने बड़े खुफिया तंत्र और निगरानी प्रणालियों के बावजूद भारत ने इतनी बड़ी और निर्णायक सैन्य कार्रवाई को इतनी खामोशी से कैसे अंजाम दे दिया। इस नाकामी ने उनके पूरे सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है और अब वे अपनी जनता के गुस्से और अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती से बचने के लिए नियंत्रण रेखा पर सिर्फ दिखावे की गोलाबारी और खोखली बयानबाजी का सहारा ले रहे हैं, जिसका मुकाबला करने के लिए भारतीय फौज पूरी तरह मुस्तैद है। इस पूरी गाथा का जो सबसे दूरगामी और ऐतिहासिक असर होने वाला है वह है पीओके के बाकी हिस्सों में सुलग रही आजादी की चिंगारी का अब एक बड़ी क्रांति में बदल जाना। नीलम घाटी में भारतीय तिरंगे की शान और वहां के लोगों को मिल रही सुरक्षा को देखकर मुजफ्फराबाद से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान तक के लोग अब सड़कों पर उतरने की योजना बना रहे हैं। स्थानीय युवाओं में यह विश्वास बैठ चुका है कि दमन और अत्याचार के काले दिन अब खत्म होने वाले हैं और भारत माता का आंचल उन्हें हर जुल्म से महफूज रखने के लिए आगे बढ़ चुका है, जो आने वाले समय में इस पूरे उपमहाद्वीप के भूगोल और इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। पूरी दुनिया को अब मानना ही पड़ेगा। देश के हर कोने में बैठे हिंदुस्तानी यह महसूस कर रहे हैं कि हमारे जवानों की यह बहादुरी इतिहास के एक बहुत बड़े पन्ने को फिर से लिख रही है। अब पीछे हटने का कोई विकल्प भारत के पास नहीं है और ना ही भारत ने किसी और के पास छोड़ा है। यह पूरी कार्रवाई सिर्फ गोलियों तक चलने वाली नहीं है, बल्कि उस क्षेत्र को वापस मुख्यधारा से जोड़ना और वहां पर लोगों के ऊपर हो रहे अत्याचार को खत्म करना भी इसका मुख्य मकसद है। दुश्मन के रडार और संचार प्रणाली पहले से ही तहस नहस कर दी गई है और उनकी पूरी संरचना ताश के पत्तों की तरह ढह चुकी है। दुश्मन के खेमे में मायूसी का अंधेरा फैला हुआ है।
और आने वाले कुछ ही घंटों में यह तस्वीर और भी ज्यादा स्पष्ट और साफ होने वाली है। सेना ने जिस आक्रामकता के साथ आगे बढ़ते हुए 3 घाटियों को पूरी तरह से कंट्रोल में लिया है, वह सीधे तौर पर बता रहा है कि अब आर पार की लड़ाई अपने अंतिम नतीजे तक पहुंच चुकी है। दुश्मन के वह तमाम बड़े बंकर जो कभी उनकी ताकत बनते थे, आज खंडहर बन चुके हैं। तोपों ने ऐसा कोहराम मचाया है कि सीमा पार के इलाकों से लगातार धुआं उठ रहा है। पाकिस्तानी हुक्मरान पूरी तरह से घुटनों पर आ चुके हैं। खलबली इतनी मची हुई है कि इस्लामाबाद का कांटेक्ट इस वक्त सीधा बीजिंग से हो रहा है ताकि इस पूरे घटनाक्रम में चीन की मदद ली जा सके। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले को लेकर भारत संयुक्त राष्ट्र में पहुंच चुका है और सबूतों व वीडियोग्राफी के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है कि पीओके इस वक्त पूरी तरह से पाकिस्तान के वादे थे और इसके आधियान के हाथों से निकल रहा है। चीन कभी नहीं चाहेगा कि पीओके पर भारत वापस से अपना कब्जा स्थापित कर ले और यही वजह है कि इस वक्त इस्लामाबाद और चीन के बीच बातचीत तेज हो चुकी है। सहायता का दौर शुरू होने की बात चल रही है और कहा यह जा रहा है कि चीन एक बार फिर से पाकिस्तान को कई बड़े फाइटर जेट देने की तैयारी कर रहा है। लेकिन इन कूटनीतिक मोर्चों पर भी भारत ने दुश्मन को घेर दिया है। दुनिया का कोई भी देश अब पाकिस्तान के समर्थन में बोलने को तैयार नहीं है। उनका वो चेहरा बेनकाब हो चुका है जो एक तरफ शांति का नाटक करता है और दूसरी तरफ आतंकवाद को पालता है। पीओके के आम नागरिक आज खुद दुनिया के सामने गवाही दे रहे हैं कि कैसे उन्हें सालों तक गुलाम बनाकर रखा गया और अब वे हर हाल में आजादी ही चाहते हैं जो उन्हें सिर्फ भारत के लोकतंत्र से ही मिल पाएगी। अमेरिका और रूस जैसी महाशक्तियां भी अब भारत के रौद्र रूप को देखकर हैरान हो चुकी हैं। किसी ने भी दुश्मन के पक्ष में एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं दिखाई, क्योंकि सबके सामने सच आ चुका है कि जब बात अपनी जमीन की आती है तो भारत किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे नहीं झुकता। बीएसएफ के टैंक और आर्टिलरी लगातार आगे बढ़ते हुए इन सभी रास्तों को सील कर रहे हैं जहां से दुश्मन को कोई भी मदद मिल सकती थी। उत्तरी पीओके की जनता भी अब चैन की सांस ले रही है, क्योंकि उन्हें यकीन हो चुका है कि बहुत जल्द वे इस खौफनाक दौर से बाहर निकल आएंगे। इस्लामाबाद में बैठी सरकार सिर्फ अपनी तबाही का तमाशा देखने के अलावा कोई कदम नहीं उठा पा रही है। तिरंगा पूरी शान से कई जगहों पर लहराया गया है। यह लड़ाई अब अंतिम दौर में चल रही है और जीत सिर्फ और सिर्फ भारत की होगी। जैसे ही आधी रात का समय हुआ, भारतीय तोपखाने ने एक बार फिर से भयानक मुंह खोल दिया है। आसमानी मिसाइलों की ऐसी खौफनाक गर्जना सुनाई दे रही है जिससे मीरपुर से लेकर मुजफ्फराबाद तक के पूरे इलाके को इस वक्त कंट्रोल किया जा रहा है। अब तक जो पाकिस्तानी सेना सोच रही थी कि शायद रात के अंधेरे में उन्हें कुछ राहत मिल जाएगी, उनकी गलतफहमी भी दूर हो चुकी है, क्योंकि भारत ने अत्याधुनिक ड्रोन से छुपे हुए उनके ठिकानों की सटीक लोकेशन निकालकर वहां से भी सीधे आसमान से आग बरसानी शुरू कर दी है। यह कोई मामूली हमला नहीं, बल्कि यह एक अचूक प्रहार है जिसने दुश्मन की रीढ़ की हड्डी को तोड़कर रख दिया है। खुफिया सूत्रों से मिली अत्यंत गोपनीय जानकारी के अनुसार यह कोई साधारण चौकियां नहीं थीं, बल्कि इन्हें अत्याधुनिक हथियारों, ड्रोन नियंत्रण प्रणालियों और भूमिगत बंकरों के ऐसे जाल के रूप में विकसित किया गया था जहां से भारत के बड़े शहरों जैसे मुंबई, अमृतसर और पूरे जम्मू कश्मीर को लहूलुहान करने की पूरी रूपरेखा तैयार हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही यह पुख्ता जानकारी देश के सर्वोच्च नेतृत्व तक पहुंची, वैसे ही बिना एक पल की देरी किए दुश्मन के समूल नाश का आदेश जारी कर दिया गया। इस पूरे महा ऑपरेशन को ऑपरेशन त्रिशूल 2 का नाम दिया गया है और यह नाम अपने आप में ही दुश्मन के सीने में खौफ पैदा करने के लिए काफी है। बीती रात जब घड़ी में लगभग 2:30 बज रहे थे, तब नियंत्रण रेखा के पास भारतीय तोपखाने, मिसाइल दस्तों और ड्रोन कमांडो ने अपनी अपनी कुर्सियों को संभाल लिया था। इस पूरी कार्यवाही की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि भारत का एक भी जवान सीमा पर नहीं गया और ना ही किसी जमीनी सैनिक को खतरे में डाला गया, बल्कि यह पूरी तरह से तकनीकी श्रेष्ठता और आधुनिक मारक क्षमता का अद्भुत प्रदर्शन था। विशेष तकनीक से बने ऐसे खतरनाक मानव रहित विमानों ने उड़ान भरी जो रडार की पकड़ में नहीं आते और अपने लक्ष्य को खुद खोजकर उस पर सीधे टकरा जाते हैं। इन ड्रोनों ने सबसे पहले उन 12 ठिकानों के संचार तंत्र और बिजली की सप्लाई को काट दिया, जिससे दुश्मन अंधकार में डूब गया। इसके तुरंत बाद बहु बैरल रॉकेट लॉन्चर और तोपों ने सीमा पार से ऐसी आग उगलनी शुरू की कि पूरी नियंत्रण रेखा धमाकों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। कुछ ही पलों के भीतर हजारों टन बारूद दुश्मन के उन बंकरों पर बरस रहा था जहां आतंकी और पाकिस्तानी अधिकारी बैठकर अगली सुबह की साजिश रच रहे थे। असली तबाही तो तब शुरू हुई जब भारत की सबसे शक्तिशाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों ने अपनी गर्जना के साथ दुश्मन के मुख्य ठिकानों पर प्रहार किया। इन मिसाइलों की गति इतनी तीव्र होती है कि दुनिया का कोई भी वायु रक्षा तंत्र इन्हें रोकने में सक्षम नहीं है।
खौफ के मारे पाकिस्तानी वायुसेना के जनरलों ने अपने विमानों को उड़ने का आदेश देने की हिम्मत तक नहीं की, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि इस चक्रव्यूह में कदम रखने का मतलब सिर्फ विनाश होगा। सुबह होते ही लाहौर से लेकर कराची तक हड़कंप मच गया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने रोते हुए बयान जारी किया कि भारत ने बिना उकसावे के हमला किया है, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि उन चौकियों पर आतंकी मौजूद थे। पाकिस्तानी जनता का गुस्सा स्वाभाविक है, क्योंकि उनकी सेना देश के बजट का सबसे बड़ा हिस्सा खा जाती है, लेकिन रात के 2:30 बजे देश की रक्षा नहीं कर सकी। कंगाली की हालत में वे भारत जैसी महाशक्ति से सीधे युद्ध लड़ने की स्थिति में कतई नहीं है, और यही वजह है कि वे अब संयुक्त राष्ट्र का दरवाजा खटखटाकर रोने की मुद्रा में आ गए हैं। लेकिन दुनिया अब उनके इन झूठे आंसुओं पर भरोसा करने वाली नहीं है। क्या आपको लगता है कि तबाही का वह खौफनाक मंजर जो रात के अंधेरे में शुरू हुआ था, वो सुबह की किरण के साथ थम गया है? नहीं दोस्तों, असली खेल तो अब शुरू हुआ है, जिसे देखकर दुनिया भर के सैन्य जानकारों के पसीने छूट गए हैं। जिस वक्त पूरी दुनिया को लग रहा था कि भारतीय सेना ने अपना काम पूरा कर लिया है, ठीक उसी वक्त समंदर की गहराइयों से ऐसा तूफान उठा है जिसकी गूंज सीधा कराची और ग्वादर के बंदरगाहों तक सुनाई दे रही है।